इंस्पायर लर्निंग, जहां हम सीखते हैं कुछ बेहतर। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का टॉपिक रेशनल और इरेशनल नंबर के कुछ पॉइंट्स जो प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं आपको थोड़ा जानने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं मगर वो बेसिक्स आपने 9th क्लास तक में कर लिया होगा, इसलिए हालांकि मैं रिमाइंड करूंगा बीच बीच में आपको वो बात। तो कल हमने देखा था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, नंबर सिस्टम बेसिकली पढ़ा था। उसमें बेसिकली हमें जो जानना था वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को बहुत बढ़िया तरीके से जानना था। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में हमने ये पढ़ा कि जो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसको जहां पे q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है और p and q आर इंटीजर, वो नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। जबकि जो अगर जिन नंबरों को ऐसा नहीं लिखा जा सकता वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा कि रेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन थी, अगर कोई भी नंबर रिपीटिंग है तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में है, p अपॉन q के फॉर्म में है, और जब आप इसका डेसिमल एक्सपांशन करेंगे, जब इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में चेंज करेंगे तो जो नंबर आएगा वो रिपीटिंग आएगा या फिर रिकरिंग भी कह सकते हो आप उसको, रिकरिंग कह सकते हो आप। रिपीटिंग या रिकरिंग हो तो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाता है। या फिर वो नंबर अगर रिपीट नहीं कर रहा हो तो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग हो तो नंबर रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे 2 अगर नीचे रख देंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, 2.5 टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे कुछ ऐसे नंबर्स जो या तो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सके या रिपीटिंग हो, और नॉन रिपीटिंग है तो टर्मिनेटिंग हो, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। बाकी सारे रेशनल नंबर होते हैं, बशर्ते कि वो रियल नंबर हो। तो देखिए रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आपने नोटिस किया होगा तो पढ़ाते समय मैंने एक बात बताई थी आपको कि ये रियल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इरेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर एंड अनदर वन इज इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है वही क्या कहलाता है? रियल नंबर। और रियल वर्ल्ड में जितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो तो आइदर वो रेशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, फिर कोई भी दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। अब को प्राइम क्या होता है? कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 हो वो को प्राइम कहलाते हैं। कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, आप कोई भी प्राइम नंबर ले लेंगे और अगर आपने वो प्राइम नंबर लिए हैं तो हमेशा उनके जो फैक्टर होंगे वो 1 और इटसेल्फ होगा। तो कॉमन HCF उनका केवल क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। इसलिए हमेशा ही कोई भी दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं, मगर इसका इनवर्स या रिवर्स सही नहीं। अगर वो नंबर को प्राइम है तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम होंगे। टू को प्राइम नंबर्स need not be co-prime numbers need not be prime। इसके बाद मैंने बात की थी कंपोजिट नंबर की। वो नंबर जिसके एक दूसरे ज्यादा फैक्टर होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू अ प्राइम फैक्टर। मतलब किसी भी आप कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 ले लेते हैं, तो उसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 into 2 और ये दोनों ही प्राइम नंबर है। कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे 15 ले लेता हूँ, ये भी कंपोजिट नंबर है। आप उसको जब ब्रेक करेंगे तो वो आएगा 3 into 5 और ये दोनों ही प्राइम नंबर है। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं ऐसा। अगर सपोज आपने 120 ले लिया है, 120 एक कंपोजिट नंबर है, इसको जब आप ब्रेक करोगे तो 12 और 10 आएगा, या तो 12 देखिए 12 into 10, और 12 को हम तोड़ सकते हैं कैसे? 2 into 2 into 3 12, और 10 में आएगा 5 into 2। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे यहाँ पे जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे फैक्टर इसके प्राइम है। इसका मतलब ये है कि हम किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी। नेक्स्ट डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर। वो तो हमने अभी बात की कि अगर डेसिमल एक्सपांशन हम करने वाले हैं किसी रेशनल नंबर का, तो आइदर दैट नंबर इज टर्मिनेटिंग, बट इफ इट इज नॉट टर्मिनेटिंग देन इट शुड बी रिपीटिंग। या तो वो नंबर का टर्मिनेटिंग होगा
या तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो रिकरिंग या रिपीटिंग होना चाहिए। मैं इस टॉपिक पे बात हम करेंगे आज। दूसरा है, अगर इरेशनल नंबर है तो जब सपोज ना ही वो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा, द नंबर व्हिच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग इज नोन एज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एनी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a perfect number is a rational number, otherwise it is an irrational number. Let us suppose मैं बात करता हूँ कि कोई भी एनी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, इसका मतलब ये है कि रूट के अंदर अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो केवल और केवल तब रेशनल नंबर होगा जब वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो, अदरवाइज वो इरेशनल नंबर होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कभी भी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर लेंगे तो वो रूट से बाहर आ जाएगा और वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा, और वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। इस पर भी हम काफी बात करने वाले हैं। तो इतनी बात समझ में आई। अगर रूट टू एक ऐसा नंबर है जो पहला इरेशनल नंबर भी कहा गया है, रूट टू। तो रूट के अंदर अगर आप मैं एग्जांपल लूं तो रूट के अंदर अगर 2 बोलूं तो आप कहोगे इरेशनल नंबर, रूट के अंदर 3 बोलूं तो आप कहोगे इरेशनल नंबर, रूट के अंदर 4 कहूं तो आप इसको रेशनल नंबर बोलोगे, क्योंकि इस बाहर निकल के 2 आता है। रूट 5 इरेशनल, रूट 6 इरेशनल, रूट 7 इरेशनल, 7.1 इरेशनल, 7.2 इरेशनल, ब्ला ब्ला ब्ला। जो एक परफेक्ट स्क्वायर है वही केवल रेशनल नंबर होगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई। और छोटी मोटी बातें हैं, जैसे 1 इज नाइदर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और ऐसे ही बातें हमने थोड़ी बहुत नंबर्स के बारे में करनी है। और नेचुरल नंबर और पूर्ण नंबर कोई भी बता दूंगा आपको उस दे दो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। और लेट्स गो अहेड, आगे बात करते हैं। मेरा मोटिव केवल एक है, आपको वो सारी बातें बता देना जिसकी वजह से आप आगे जाकर के किसी भी क्वेश्चन में फंसे ना। हर जरूरी बातों को जानते रहें। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे इन सब चीज़ों को, ये 9th क्लास तक में पढ़ के आ जाते हैं। क्योंकि रियल नंबर दिया है तो रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल नंबर मुझे दोनों ही बताने पड़ेंगे। ठीक, अब मैं बात करता हूँ ऑपरेशंस की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर एंड इरेशनल। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं हम, वो देखते हैं उनका रिजल्ट क्या होने वाला है। रिजल्ट क्या होने वाला है हम पहले देख लेते हैं कि अगर फर्स्ट केस 1 ले लेते हैं। अब सोच रहे होगे इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं ये करने वाला हूँ कि दो रेशनल नंबर का एडिशन करने पे क्या मिलने वाला है, दो इरेशनल नंबर का एडिशन करने में क्या मिलने वाला है, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर को ऐड करने में क्या मिलने वाला है। जो नंबर हमें ऑब्टेन होगा वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, ये हम जानने वाले हैं यहाँ पे इस टॉपिक पे। तो ये टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करके हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जो रिजल्ट होगा वो रेशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो केस फर्स्ट में हम ये देखते हैं कि व्हेन बोथ नंबर्स आर रेशनल, जब दो के दोनों ही नंबर रेशनल नंबर हो तो देखते हैं। अगर दोनों नंबर रेशनल नंबर है रेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों ही रेशनल नंबर को अगर आप एडिशन करने वाले हैं तो जो रिजल्ट मिलने वाला है वो हमेशा आपको रेशनल नंबर मिलने वाला है। आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, बहुत इजी है ये। 3 इज अ रेशनल नंबर, 5 इज अ रेशनल नंबर, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी रेशनल। रूट 4 is a rational number, रूट 9 is a rational number,
2 plus 3 5 is a rational number. Am I clear? Next, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी हमेशा रेशनल नंबर होता है। सवाल ही नहीं उठता इसको इरेशनल नंबर होने का। क्यों नहीं होता? क्योंकि रेशनल नंबर ऑलवेज टर्मिनेटिंग। अब आप खुद सोच सकते हैं कि नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके, उनको अगर हम माइनस कर देंगे तो उसका कुछ तो रिजल्ट आएगा, तो रेशनल नंबर है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4/3 लिख लेते हैं, -7/3 लिख लेते हैं। आपको पता है बेस दोनों का सेम कर दिया है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, -3/3, इट मींस -1। ओके, इट इज आल्सो रेशनल। बात करते हैं, अगर आप रेशनल नंबर्स को, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी रिजल्ट रेशनल नंबर ही आने वाला है। एक एग्जांपल लेते हैं, माइनस तो एक रेशनल नंबर है और एक -7 एक रेशनल नंबर है, या फिर आप 7 रख लीजिए रेशनल नंबर। आप मल्टीप्लाई करोगे तो -14 आएगा, वो एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये p अपॉन q के फॉर्म में है, जिसमें a और p और q दोनों ही इंटीजर है। ठीक, और सेम कंडीशन ट्रू होती है जब रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं। इट मींस डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर विल ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर। डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। सो इट इज वेरी क्लियर कि अगर आप दो रेशनल नंबर पे परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, तो चाहे उनका आप एडिशन कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, डिवीजन कर लीजिए, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी द सेम एज रेशनल नंबर। एम आई क्लियर? तो मैं थोड़ा एग्जांपल्स को यहाँ से हटाना चाहूँगा। आप जब पढ़िएगा तो आप अपनी कॉपी में एग्जांपल्स लिख लीजिएगा। अब केस 2 की बात करते हैं, केस सेकंड। वेल बोथ नंबर्स आर इरेशनल नंबर। अभी तो दोनों को रेशनल ले लिया, अब दोनों को इरेशनल ले लेते हैं। व्हेन बोथ नंबर्स आर इरेशनल नंबर। आप समझ जाएंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। अब देखते हैं, अगर दो इरेशनल नंबर को अगर के साथ अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या होने वाला है। लेट अस सी, फर्स्ट आप एक इरेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करके सोचिएगा कि क्या आंसर रिजल्ट आने वाला है। एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से आप ऐड करेंगे। मैं सबसे बढ़िया तरीका आपको ये बताता हूँ, ये आपको याद कैसे रहेगा। आप केवल और केवल रेशनल नंबर में कोई भी एक डेसिमल में कोई भी एक इंटीजर याद रखिए। इरेशनल नंबर में आप रूट के नंबर ले लीजिए और एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करके एग्जांपल देख लीजिए, पुट करके देख लीजिए रिजल्ट क्या है। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक रूट को एक इरेशनल नंबर ले लेता हूँ और एक 3√2 या फिर √3 एक इरेशनल नंबर ले लेता हूँ। ये दोनों एक अनलाइक टर्म है, दोनों को कभी ऐड नहीं किया जा सकता। ये नॉन टर्मिनेटिंग रूट के अंदर अगर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कभी भी ना ही टर्मिनेटिंग होता है ना ही रिपीटिंग होता है, जो कि आपने क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसमें आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा कि हाउ टू सॉल्व अंडर रूट ऑफ अ नंबर व्हिच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो ये कभी भी ना ही खत्म होने वाला नंबर है और ना ही रिपीट होने वाला नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर से ऐड करेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा इरेशनल आएगा। एक एग्जांपल के थ्रू और मैं आपको समझाता हूँ। √3 plus 3√3, the result will be 4√3। √3 को मैं कुछ देर के लिए कुछ मान लेता हूँ, लेट सपोज मार्कर मान लेता हूँ, तो इसके आगे 1 मार्कर प्लस 3 मार्कर इक्वल्स टू 4 मार्कर। तो 4√3 इज आल्सो इरेशनल नंबर। बट कंफ्यूज नहीं होने होइएगा। तो आप कहोगे तो इसका मतलब ये है कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करने में इरेशनल नंबर आता है क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल सही आता है, मगर आधा अधूरा है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमेशा ही इरेशनल नंबर आता है। मैंने कहा दो इरेशनल नंबर को ऐड करने में इरेशनल नंबर आ सकता है, बट वो रेशनल भी हो सकता है। अब आप परेशान होंगे ये कैसे? लेट अस सपोज
इसके पहले कुछ पॉइंट्स लिखा है मैंने, वहां पे आप एक जाकर के एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर बोथ नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज वेल। इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर, चाहे आप रेशनल नंबर की बात करें चाहे आप इरेशनल नंबर की बात करें, दोनों ही नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं, दोनों तरह होते हैं। तो अगर आपसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो आप एग्जांपल ले लीजिए एक √3 और दूसरा इरेशनल नंबर ले लीजिए -√3। अब आप देखेंगे कि दोनों को ऐड करने पे आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, 0, और 0 मिलेगा, इसका मतलब वो तो एक रेशनल नंबर है। एक जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, एक √3 आपका एक इरेशनल नंबर है, दूसरा आपने -√3 इरेशनल नंबर लिया है, और दोनों को ऐड करने पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 है, और 0 एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये है कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही आ सकता है। सिर्फ बहुत सिंपल तरीके से आपने एक एग्जांपल लिया दिमाग में और तुरंत बता दिया। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि एक इरेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट होने वाला है, आपको सो सिंपल। अगर आप एक इरेशनल नंबर ले लेंगे √5 और एक इरेशनल नंबर ले लेंगे √3, दोनों ही अनलाइक टर्म है, दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता और ये दोनों ही इरेशनल नंबर हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक इरेशनल नंबर आएगा। बट अगर यहीं पे दूसरा नंबर एक में एक दोनों इरेशनल नंबर √5 ले लेता और मैंने कहा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप कहेंगे √5 -√5 0, और ये फिर रेशनल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब दो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कट सब्ट्रैक्शन जो है वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लेट्स सी कि अगर दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो सकता है, रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे एक बच्चे ने क्या किया है कि इरेशनल नंबर ले लिया √2 और एक बच्चे ने क्या किया √3 एग्जांपल ले लिया √3 और दोनों पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे तो √2 × √3 √6 आ जाएगा, जो एक 6 अभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और तो ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा और ये हमेशा एक इरेशनल नंबर रह जाएगा। बट एक बच्चे ने दूसरा एक एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज आप ले लीजिए √3 और √27. √3 is an irrational number because there is not a perfect square. √27 is an irrational number because 27 is not a perfect square. So अब इनका प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो ये होने वाला है 3 × 27 81, 23 67 21 60 + 21 और 81 इज ए परफेक्ट स्क्वायर हमारा करके नाम हो जाएगा तो ये एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब जब आपने दो इरेशनल नंबर पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो समटाइम्स द रिजल्ट इज इरेशनल नंबर, समटाइम्स द रिजल्ट इज रेशनल नंबर एज वेल, दोनों ही आ सकते हैं। और सेम केस डिवीजन में भी है, सेम केस डिवीजन में भी है। मतलब अगर आप दो इरेशनल नंबर को आप डिवाइड करने वाले हैं तो जो आंसर आएगा that might be irrational number और rational number दोनों ही हो सकते हैं। सेम एग्जांपल √2 / √3, √3 / √2 कुछ भी हो सकते हैं irrational number। √27 / √3 इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं √3 × 9, √3 × √9, √3 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर जो आएगा वो 3 आएगा, जो एक रेशनल नंबर है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। और केस थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। अभी केस थर्ड आपको पता होगा कि कौन सा केस बच गया। जब आपने इन दोनों नंबर को रेशनल ले लिया, दोनों को इरेशनल ले लिया, थर्ड ये होगा कि एक रेशनल हो दूसरा इरेशनल हो। फर्क नहीं पड़ता कि पहले वाला रेशनल बाद वाला इरेशनल या फिर उसका रिवर्स। क्या कहेंगे
when a number is a rational number and another number is an irrational number, या फिर लिख सकते हो ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ बहुत ही जरूरी है, कुछ बातें हैं यहाँ पर समझने लायक जहाँ पर आप थोड़ा गलती कर बैठते हैं। देखिए, लेट अस सपोज आपने एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया। एग्जांपल से समझाता हूँ। 2 एक रेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, -√3 भी ले सकते हैं, -2 कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं। -2 रेशनल नंबर और √3 इरेशनल नंबर, दोनों पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो आपको पता है कि कभी ना खत्म होने वाला और ना ही रिपीट होने वाला नंबर है, तो कभी भी आप इसको इससे माइनस नहीं कर पाएंगे। जो रिजल्ट आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। तो ये हमेशा क्या मिलने वाला है आपको रिजल्ट? इरेशनल नंबर। जैसे मैं √3 की बात करता हूँ, ये कभी खत्म नहीं होता है। एक नंबर ले लीजिए, जैसे सपोज 7.125847.1 डॉट डॉट डॉट, और एक नंबर ले लीजिए 5, दोनों को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आएगा 2.12135847 डॉट डॉट डॉट। आप देखोगे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। आगे देखिए, नॉन रिपीटिंग। क्या है? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है या आप एडिशन भी करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आने वाला है। 7 और 5 ऐड हो जाएंगे तो डेसिमल के बाद है और रिमेनिंग डिजिट्स वो बच जाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे 12.1213 ब्ला ब्ला ब्ला। तो एक बात समझ में आई कि ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के एडिशन जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। अब बोलोगे कि यहाँ पे सर अगर रेशनल नंबर को 0 ले लें, मैं कहा तो क्या होगा? एक तो इरेशनल नंबर लोगे तो आंसर जो आएगा वो इरेशनल नंबर होगा, बोलिए। और अगर यहाँ पे आप 0 ले लेंगे तो इरेशनल नंबर होगा। फर्क नहीं पड़ता। फर्क यहाँ पड़ता है, मैं आपको अब बताने वाला हूँ। ये दो केस जो है वो है इंपॉर्टेंट। सीडी केस। तो जब आप दो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, अब बताइए आप ऐसा क्या होने वाला है? यस, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इटसेल्फ, टेंशन नहीं है। अगर दोनों रेशनल नंबर हैं तो रेशनल नंबर, अगर दोनों इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर भी रेशनल नंबर भी। बट अगर एक रेशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर, मतलब कौन प्रीवियस कर रहा है? इरेशनल नंबर प्रीवियस। इरेशनल नंबर ये कहता है कि अगर मैं आ गया तो समझो कि जीत मेरी है। ये देखिए, रेशनल के साथ अगर भिड़ गया इरेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर, रेशनल के साथ अगर भिड़ गया इरेशनल नंबर तो जीत इरेशनल की ही है। और दोनों रेशनल है तो फिर इरेशनल का सवाल ही नहीं, कहीं इरेशनल है। पर अगर दोनों इरेशनल नंबर हैं तो फिर आपस में भिड़ेंगे तो कभी इरेशनल देंगे कभी रेशनल देंगे। ये याद करने का एक तरीका है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों स्टार मार्क किया जबकि ये तो सिमिलर ही है। नहीं, यहाँ पे प्रोवाइडेड, यहाँ पे एक कंडीशन लगती है प्रोवाइडेड, बशर्ते की रेशनल नंबर 0 ना हो। रेशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आप दुनिया के कितने भी नंबर ले लीजिए, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट विल बी 0, इट मींस रेशनल नंबर। और 0 के नीचे आप कोई भी एक रेशनल नंबर ले लेंगे तो रिजल्ट विल बी 0, दैट इज अ रेशनल नंबर। बट अगर इरेशनल नंबर के नीचे 0 ले लोगे मॉडिफाई हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे ये कंडीशन लगाना बहुत जरूरी होती है
कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जैसे 2 into √3 कोई इशू नहीं, 2√3 इरेशनल नंबर, बट 0 अगर आपने पुट कर दिया रेशनल नंबर को तो वो हमेशा रिजल्ट रेशनल नंबर देने लग जाएगा। इसलिए आपको इन दोनों कंडीशन में एक बात का ध्यान रखना होता है कि रेशनल नंबर शुड नॉट बी 0। दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में हम लोग क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यदि बात समझ में आई तो इरेशनल नंबर के बारे में आज मैंने एक आध बात और करी कि जो भी नंबर रूट के अंदर लिखे हों अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं, और अगर रूट के अंदर कोई नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल नंबर कहलाता है, क्योंकि वो रूट को ब्रेक करता है और बाहर आ जाता है और एक टर्मिनेटिंग नंबर बन जाता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग रहता है। इतनी बातें समझ में आई। तो रेशनल नंबर को आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करें तो रेशनल नंबर ही आता है, वाले दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करें तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ सकते हैं। मगर एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर का जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो हमेशा रिजल्ट जो होगा वो इरेशनल नंबर आएगा, मगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्ट आएगा वो भी इरेशनल नंबर आएगा, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते कि वहां पे रेशनल नंबर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। तो नोट करें